हम देश विदेश के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। 7वां दिन हो चुका है। हर तरफ भारी विध्वंस और विध्वंस ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 7 दिन पूरे हो गए, कल कौन सी राजनीति होती है। अभी ईरान की तरफ से भी एक संदेश आया कि हम तो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, किंतु हम अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और राष्ट्रसंघ के नेतृत्व में हम ये युद्ध विराम के लिए तैयार। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी बात है। अब ट्रम्प तो साफ कह रहे हैं। ट्रम्प ने तो कह दिया कि नहीं नहीं, अब बहुत देर हो गई है, हम तो ईरान को सरेंडर करवा कर ही रहेंगे, उसके लिए हमें चाहे जो कुछ करना पड़े करो भाई, जो कुछ करना है। इतना नुकसान हो गया, इतनी बेइज्जती हो गई, मगर फिर भी अभी घमंड नहीं टूटा, अहंकार समाप्त नहीं हुआ। विश्व की चौधराहट का सपना अभी भी ट्रम्प की आंखों में। मामला बड़ा विचित्र था। अब क्या किया जाए, तो ट्रम्प ने एक और नई राजनीति खेली। ट्रम्प विश्व में हर जगह संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। हर तरीके से कुछ न कुछ ऐसे चुटकुले कर देते हैं, राजनीतिक चुटकुले, आर्थिक चुटकुले और अपनी ताकत के चुटकुले, कि वहाँ पर हिंसा होती है, नरसंहार होता है, विध्वंस होता है। और ट्रम्प ने ईरान के बाद अपना अगला निशाना भी घोषित कर दिया, क्यूबा को। अब वो क्यूबा को निशाना बनाएंगे अमेरिका। ट्रम्प ने स्पष्ट घोषणा कर दी। रिबेलो क्यूबा में चर्चा कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी बड़ी विचित्र बात है। तो आखिरकार अमेरिका की इज्जत तो खत्म हो गई, उसके हथियारों की इज्जत खत्म हो गई, भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। इजराइल भी पूरी तरह से ध्वस्त होगा, कब्रिस्तान बन गया, वहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है, विध्वंस है, हर तरफ खंडर ही खंडर नजर आ रहे हैं। और अब आ जाइए ईरान में, तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर क्रूरतम हमले किए। ताज़ा जानकारी के अनुसार वहाँ पर 1400 लोगों की मौत हो गई। अरे बहुत बड़ी क्रूरता हुई कि जब 168 मासूम बच्चियां वे मौत के मुंह में समा गई, 11 शिक्षक मौत के मुंह में समा गए, और भी जो निर्दोष नागरिक मारे गए। तो ये तो नरसंहार है ना। आप लड़ो ना। अब यहाँ पर और बात हो गई। अब ट्रम्प ने घोषणा कर दी कि हम अब जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अरे जमीनी लड़ाई क्या लड़ोगे? यदि आप लड़ने गए ना, तो आपके सारे सैनिकों के शव ही आपको प्राप्त होंगे अमेरिका को। और अपनी जीत के लिए, अपनी सड़क के लिए आप क्यों इंसान को मौत को दावत दे रहे हो? और भैया एक बात आपको बता दूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी मौत ही नहीं आती। नंबर 1 तो मौत को कभी मौत नहीं आती है। नंबर दूसरा, जो देव शक्ति है ना, उसको भी कभी मौत नहीं आती। नंबर 3, जो झूठ को होती है ना, झूठ बोल को भी कभी मौत नहीं आती है। वो किसी न किसी रूप में सामने आई जाती है। और जो भावनाएं होती है ना, उनको भी कभी मौत नहीं आती है और कभी भी नहीं आएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको कभी मौत आ ही नहीं सकती। हाँ, रूप जरूर बदल जाता था। मामला तो बड़ी विचित्र बात है। तो जो ट्रम्प साहब ये सपना देख रहा है ना कि मैं इंसानों की लाश पर अपने अहंकार का और अपने चौधराहट का महल बना लूँगा, ये कभी संभव नहीं है। चलिए ठीक है, जो भी हो गया। अब ये विदेशों की ये स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। वो हर तरफ संकट है, अनेक राष्ट्र संकट में। पर अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी न जाने क्यों मौन बैठा था। उसको तो कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, वो उठा नहीं पा रहा है।
चलिए मत उठाने दीजिए, देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आ जाइए हम भारत की राजनीति, भारत में आ जाते हैं। भारत ने अपना जो तटस्थता की राजनीति थी ना, कूटनीति थी, उसको त्याग दिया। इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए, अमेरिका के साथ खड़े हो गए, और ट्रम्प के सामने तो मोदी और ये सब है ना साष्टांग दंडवत करते। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है भाई, क्या आप समझ रहे हैं? क्या भारत इतना कमजोर राष्ट्र है? बिल्कुल नहीं है। अभी अभी समाचार आया कि चीन ने भी एक बयान जारी कर दिया कि जो ये परमाणु और मिसाइल युद्ध चल रहा है ना, इसको तत्काल रोक दिया जाए और युद्ध विराम कीजिए, होना चाहिए। ठीक है, चीन ने तो अपना सारा सामान बेच दिया, वो कर दिया, वो तो आर्थिक संपन्न हो गया। रूस भी अपने आप में सारे हथियार वो सब सप्लाई करके परमाणु संयंत्रों पर तो उसका अधिकार है ही। अब अमेरिका को तो भारी नुकसान हुआ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो होगा। ईरान भी तबाह हुआ, इजराइल भी तबाह हुआ, और ईरान में भी भारी तबाही हुई, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो युद्ध विराम तो होना चाहिए। अब देखते हैं कब होगा, क्या होगा। अब तो सबकी निगाहें संयुक्त राष्ट्र संघ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तुरंत कठोर कदम उठाए के लिए। अब हम थोड़ी भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत में तो विचित्र राजनीति हो रही है। अहंकार की राजनीति, सत्ता की राजनीति, झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, किस तरीके से बेईमानी की राजनीति, प्रजातंत्र की हत्या की राजनीति, जनमत की हत्या की राजनीति, सब प्रकार से नाटक हो रहे हैं। ये तो यहाँ पर प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, यहाँ पर नाजीवाद थोपना चाहते हैं। यह स्थिति भारत की बनी हुई है। अब आइए नीतीश कुमार की बात करते। आखिरकार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ा? कोई विशेष कारण होगा, विशेष दबाव होगा, जिसके कारण नीतीश को झुकना पड़ा। परंतु क्या नीतीश वास्तव में झुकेंगे? जदयू क्या भाजपा में विलीन हो जाएगी? तो नीतीश कुमार को क्या करेंगे? नीतीश कुमार के जितने भी फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, वो सब नीतीश से नाराज हो गए, तो मामला बड़ा गड़बड़ सा हो गया। तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कोई बड़ा खेला करेंगे, और करना भी चाहिए। अब उन्होंने उनके जो सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है ना, तो वे बिहार में लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और हो जाएगी, और हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। राजद, कांग्रेस, AIMM और अन्य सभी एक मंच पर आ जाए ना, तो बिहार में इसे नाजी सरकार का यूं ही पतन हो जाए। अब देखते हैं क्या राजनीति होगी। मगर अभी एक दूसरा समाचार आया कि नीतीश को जेल भेजने की भी योजना बनाई जा रही है। ये कौन सा मामला है, कौन सा कांड है? शायद ये अमित शाह ने एक षड्यंत्र रचा है जो 1 साल पहले से रचा जा रहा था। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और भारत के लिए सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि रुपए का अवमूल्यन चरम पर हो गया। अब रुपए की कीमत 2 या 3 पैसे ही बची है। ये भी एक बड़ी खराब स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संदेश भी है। और भारत तो कर्ज में ही विश्वास कर रहा है। ये कर्जवादी विकास कब तक चलेगा, कैसे होगा? भारत पर कितना बड़ा कर्ज है, देखा कि नहीं आपने? अब तो यहाँ पर भारत का हर नागरिक कर्जदार हो गया। अब इसके बाद में आइए, हम अभी यहाँ पर हमारे देश में जो एक खाड़ी युद्ध के कारण ऊर्जा तेल का संकट खड़ा हो गया। अब देखते क्या होता है। अरे रूस से भी अब तेल लेना पड़ रहा है, अमेरिका को भी ऑर्डर दे दिया, ये दे दिया, सब कुछ दे दिया। और इसी बीच में ईरान ने क्या किया कि लाख ये मोदी जी ने, ये इजराइल ने उसके साथ हैं, परंतु ईरान ने अपना उदारता दिखाते हुए कहा कि जल डमरू मध्य से भारत के तेल वाहक जाने की भी परमिशन दे दी, उन्हों को भी दे दिया। ठीक है,
ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं, और ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, आइए अब थोड़ी मध्य प्रदेश की बात कर ले। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा उथल पुथल होने वाला। 60 विधायक बगावत पर उतार हुए हैं, बिल्कुल किसी भी समय में बगावत कर सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति तो और खराब होती जा रही। 7 लाख कुपोषित बच्चों में से 2 लाख का ही आंशिक सुधार हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ। और हम यहाँ विकास के दावे कर रहे हैं, आखिरकार क्या होगा। मध्य प्रदेश के बजट में क्या क्या विसंगतियां हैं, जरा ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या हो रहा है ये देश में और हमारे मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर ये तो सबकी बातें हो गई, ये तो चलता रहेगा, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। किंतु 8 तारीख को रंगपंचमी रंगोत्सव मनाया जाएगा। ये कुछ भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर रंगपंचमी महोत्सव बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। अच्छा है ना, प्रेम का वो है, प्रेम का रंग से सब रंगे जाते हैं, उत्साह रहता है, उमंग होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। परंतु जो ये अभी जो खाली युद्ध चल रहा है ना, उसके कारण बड़ी विचित्र स्थिति भी बनी हुई है। अब हर परिवार में डर है, हर परिवार में खौफ है। मामला तो बड़ा विचित्र है। और सबसे बड़ा कारण तो ये कि महंगाई बेलगाम हो चुकी है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं करना चाहता, सड़क हादसों पर कोई नियंत्रण नहीं करना चाहता, मानवीय मूल्यों को कोई महत्व नहीं देना चाहता, सच्चे धर्म को कोई अपनाना नहीं चाहता, सच्चा धार्मिक नहीं बनना चाहता, कट्टर राष्ट्रवादी नहीं बनना चाहता, कट्टर मानवतावादी नहीं बनना चाहता। यहाँ पर सब अपने अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबे हुए हैं। ये कोई परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो ग्राउंड पे जो देखता हूँ ना और नजर आ रहा, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जिस राष्ट्र में और जिस राष्ट्र के धार्मिक लोग का चरित्र भगवान बदलने तक का हो सकता है, हो जाता है, तो उस राष्ट्र की आध्यात्मिकता कैसी होगी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर आत्मदर्शन में किसी का विश्वास नहीं, आत्मचिंतन में किसी का विश्वास नहीं, मानवीय मूल्यों में किसी का विश्वास नहीं, सेवा में किसी का विश्वास नहीं। विश्वास है तो मात्र धन में कि कैसे धन आया जाए, विश्वास है तो झूठ में, विश्वास है टोपेबाजी में।